किसान भाइयों नमस्कार। देखो आज हम पूर्व बालियान गांव में आए हैं जो मुजफ्फरनगर में पड़ता है और हमारे एक युवा किसान से संपर्क हुआ और काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे। 4-5 दिन मुझे भी काम ज्यादा था और इनको भी थोड़ा बिजी चल रहे थे और आज आखिरकार मुलाकात हो गई। देखो बहुत अच्छी जानकारी देने वाली है ये और खेत भी इनके पास बाहुबली खेत है और सबसे बड़ी बात है कम लागत में। किसान भाइयों मेरा उद्देश्य है कम लागत में अधिक पैदावार। मैं ऐसे किसान की खोज करता हूँ जो एक तो सच बोल सके और दूसरा किसान भाइयों को ये सिखा सके कि हम प्रॉफिट कैसे लेते हैं। लागत दे के हमने पैदावार ली उसमें अकलबंदी नहीं, अकलबंदी इसमें है हमने कम लागत दे के पैदावार अच्छी ली। अच्छा भाई साहब एक बार अपना इंट्रोडक्शन करवा दो। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मनीष है। पिताजी का नाम श्री तेज सिंह, गांव पुरबालियान, जिला मुजफ्फरनगर। जी बहुत अच्छे। जी। एक तो इस वैरायटी का नाम बता दो कौन सी वैरायटी है जी, ये। ये है 35 13 235। 13-235। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा और बड़ा अच्छा खड़ा खेत। ये कब की बुआई है? ये है जी 5 अप्रैल। 5 हाँ, अप्रैल। एक्चुअली ये एक खेत है, जी, करीब 12 बीघे का, और इसको हमने 2 पार्ट में बोया। यहाँ जी, पे आप खड़े हैं, ये तो इसमें सरसों थी। जी, ये तो 5 अप्रैल की बुआई है। और वो जो अदर जो साइड है दूसरी वाली, जी, उसमें 0238 है, जी, उसमें गेहूँ की बुआई है, तो जी, वो है 24 अप्रैल की। 24 अप्रैल जी। के। अच्छा एक बात और बताओ, हुँ, हुँ। आपने ये बुआई किस प्रकार कर रखी है? थोड़ा-सा इस बात जी, को और समझाओ। ये 2 साल पहले हमने रिंग पिट लगाया था। रिंग पिट। 53 गड्ढे से शुरुआत की थी जी, और उसमें बहुत अच्छा उत्पादन हमें देखने को मिला। 53 गड्ढे में 25 क्विंटल गन्ने हुए थे हमारे। अच्छा 50 हाँ। किलो समथिंग एक गड्ढे में से हाँ, निकाल दिए। लगभग उस उतना। तो जी, जी, मैं आपको वीडियो, फ़ोटोज़ वगैरह दे दूँगा, आप जी, वीडियो में डाल दीजिएगा। जी, तो बहुत ही ना, तो उसमें एक तो कोई भी मूनन नहीं निकला। जी, 0238 वैरायटी थी। जी, गन्ना बिल्कुल खुला खड़ा रहा। एक बार रस्सी से बँधाई कराई थी। जी, मिट्टी फावड़े से लगाई थी, बहुत ही अच्छी तरीके से। जी, तो सारी जो भी लागत थी, वो पूरे खेत में ना फैला के केवल 1-1 मुट्ठा, 2-2 मुट्ठा डाई जी, वहीं पे ही मिट्टी करने के दौरान उसके अंदर डाल दी थी। तो गन्ने का साइज़ और गन्ने की जो लंबाई थी जी, और जो हरापन था गोले का, अगोले का, वो बहुत आखिर तक बना रहा जी, और बहुत अच्छा उसमें उत्पादन हमें देखने को मिला। तो अब दिमाग में प्रश्न आता है कि इसको बढ़ाया कैसे जाए, क्योंकि उत्पादन तो बहुत अच्छा मिला इसमें हमें। जी, तो अब क्योंकि इसमें हर रिंग पिट डिगर से अगर हम गड्ढे खुदवाएँ, जी, तो गड्ढे तो खुदवा दिए चलो, लेकिन उसको फिर सिंचाई की दिक्कत आती है कि सिंचाई कैसे करें? जी, और दूसरा रिंग पिट डिगर से गड्ढे खुदवाने में एक प्रॉब्लम ये रहती है कि गड्ढे जो खुदते हैं वो बिल्कुल परपेंडिकुलर खुदते हैं, है जी, ना? 90 डिग्री के कोण पे। तो उसमें मिट्टी जब पानी आता है तो वो पानी भी लुढ़कने की मतलब मिट्टी लुढ़कने की संभावना रहती है। उसमें ठंड ज़्यादा रहती है। जर्मिनेशन जो है काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है उसमें। तो एक हमने लेज़र बनवाया तारा वालों के यहाँ पे। जी, तो हम अदर कंपनी में भी हम गए, लेकिन वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया इस तरीके का लेज़र बनवाने के लिए। जी, तो फिर क्योंकि हम सारे यंत्र जो है तारा के इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने फिर इसको प्रोजेक्ट को लिया और ये यंत्र बनाया। और वो यंत्र क्या काम करता है, वो 2 फीट चौड़ी नाली खोलता है, 1 जी, फीट गहरी। जी, तो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो खेत है उसकी तैयारी कैसी है। जी, अच्छी गहरी जुताई करो, तैयारी करो और उसमें उसके ऊपर वज़न रख के और 45 एचपी के ट्रैक्टर से हमने फिर ये लाइन निकाल ली। अच्छा, और अच्छा, नाइन लाइन निकालने के बाद इसमें हमने जो गन्ना बोया है वो इस चौकोर फॉर्म में बोया है, स्क्वायर पिट, है ना? जी, स्क्वायर पिट बोल सकते हैं रिंग पिट जी, की जगह। तो उसमें हमने गन्ना स्क्वायर पिट में बोया और उसमें उसमें जाल लगाया गन्ने का। जी। तो जाल लगाने के बाद उसमें हल्की-हल्की उसमें लागत लगाई जाल इसमें। में कितनी कंची डाल ली आपने एक इसमें जाल में? लगाई थी हमने 4 दूनी 8, 9, 10, 10 दूनी 20, लगभग 20-22 आँख। 20-22 आंख। 20-22 आँख उसमें घेरी थी। उसमें जर्मिनेशन कैसा हो जा? जर्मिनेशन बढ़िया हुआ उसमें, बहुत 20 बढ़िया हुआ। क्यों 100% या 90%? नहीं, 100 तो कभी होता ही नहीं है, है हाँ, ना? हाँ, 100 तो होता नहीं 100 तो होता नहीं, करीब-करीब 85% के आसपास जर्मिनेशन है। हुआ। तो अगर हमने हाँ। 20 आंखें डाली तो ये मानो कि हाँ, 16-17 आंखें 16 हमारी आँख जम जमी। जाती है ना? फिर उनको उनको जब उसमें हम सल्फर वगैरह उसमें डोज़ लगाई, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह, यूरिया, जी, तो ट्रिलिंग उस गन्ने ने की। जी, तो पिछली बार हमने क्या किया था कि हमने ब्यात नहीं लिया था जी। कि अगर जितनी आँख है ना, अगर 16 आँख है तो 16 ही गन्ने लिए थे। अच्छा तो उन गन्नों का जो साइज़ है वो मदर शूट जो हुँ, बहुत मोटा गन्ना आखिर तक रहा। इस बार एक गलती हुई कि हमने इसमें ब्यात लिया। जी, ब्यात जब लिया तो कुछ गन्ने
इतने बड़े होके वे सूख गए। हाँ, मुन्ने बन गए। हाँ, मुँने देखो बन गए। ये है ना? हाँ जी। अच्छा, अच्छा। और जो वे उनकी ताकत वे भी खा गए, है ना? उनकी जी, ताकत जो है ये भी खा गए। जी, तो इस वज़ह से जो गन्ने का जो साइज़ है वो प्रभावित रहा है। जी, और एक इसमें गलती ये हुई कि पिछली बार तो हमने फावड़ों से मिट्टी करवाई थी क्योंकि कम एरिया था। कम इस एरिया है। बार जो है करीब 20-21 बीघे एरिया है। जी, 7 बीघे का खेत ये है और कुछ ये खेत ये है ना? जी, तो लगभग 20 बीघे खेत है, जो कि हमने रिंग पिट के माध्यम से बोया है, तो उसमें हमने टोटल काम मशीन से किया है। मशीन इसमें से। कोई भी लेबर नहीं लगवाई, लेबर केवल बंधाई के लिए इस्तेमाल हुई थी ये बाद में। जी, और इसमें मिट्टी जो है वो अंदर तक नहीं आ पाई। जी, अंदर ये जो गला है जैसे आप देखोगे, जी, जी, जी। ये पूरा अंदर का ये देखो खाली है, ये मिट्टी यहाँ पर आके रुक गई, हाँ जी, ये यहाँ पे नहीं आई। अगर ये यहाँ पे मिट्टी यहाँ इस तरीके से आ जाती, जी, जैसे ट्रेंच पे आती है, तो जी। यहाँ से भी सूत निकलते। देखो ये जड़ें हाँ, चल हाँ। रही ना, ये जड़ें एक है ना, जी, और ये भी जड़ें यहाँ से भी निकलती। हाँ जी, तो ये सारा का सारा जो पोषक तत्व है ये ग्रहण करके गन्ने का साइज, अंदर वाले गन्ने का साइज मोटा बनता है। बाहर का तो ठीक बन रहा है, जी, लेकिन अंदर का जो साइज है वो इतना मोटा नहीं रह पाया, जी, क्योंकि हमने सारा काम मशीन से कराया। एक अगर हम एक बार फावले से मिट्टी इसके अंदर करवा देते जी। तो गन्ने का साइज उतना बन पाता। तो ये मेरा अब तक का अनुभव है इसमें। अच्छा, ये गैप बताओ आपका अच्छा। कितना ज़्यादा है जिसमें आप खड़े हो अभी फ़िलहाल? ये ये जो गैप गैप और है बताओ। ये 5.5 फीट है। साढ़े हाँ 5 जी। फीट इंच में बताओ भैया। हाँ, ये करीब-करीब 66 इंच से 66 इंच। ज़्यादा ही क्यों ना हो, जी, जी, 66 इंच तो है ही, जी, क्योंकि हमने ये लगभग निशानी करके बोया था, तो ये 5.5 फीट से ज़्यादा ही है, जी। आखिर कैंची से लेके और यहाँ तक। बहुत ज़्यादा बैठ जाता ना तो हाँ जी, अगर इसको थोड़ा-सा और टेढ़ा करके बोते, तो ये जो मिट्टी जो यहाँ पे आके लेबर ने रुकी। छोड़ दी, जी, तो ये और अंदर तक आ जाती। जी, जी। हाँ जी, बहुत इसमें एक अच्छे। चीज़ और है कि वो आते हैं ना उल्टी-सीधी रूटरी आती है। जी, क्योंकि इसमें हमने टीलर निकाला मिट्टी चढ़ाने से पहले, और टीलर निकालने के बाद इसमें हमने पंखे से मिट्टी करने का प्रयास किया। जी। तो वो जो डले हैं, वो डले इन गन्ने के जाल के अंदर नहीं जा पाए। अगर हुँ, उल्टी-सीधी रूटरी से हम चला करते, 5 फीट या पौने 5 फीट पे इसकी बुआई करते, और उल्टी-सीधी जो रूटरी आती है ना, जी, जो मिट्टी को भुरभुरा करके फेंकती है, जी, वो मिट्टी अंदर तक आ जाती। तो सारा खेल मिट्टी का है। और बाकी गन्ने ने काफ़ी ज़ोर किया, उसके बाद फिर हमने इसकी रस्सी से बँधाई करवाई, जी, है ना? ये देखिए रस्सी है, आधी तो हमने खोल ली, जी, क्योंकि फिर इसकी आवश्यकता नहीं थी, इसको खोल के रख लेंगे अभी। जी। और फिर हमने इसमें 2 जूने लगवाए मेड़ मेड़ लगा के 5 फीट के, 13,235। 13,235 पर हाँ जी। भैया एक बात तो बताओ, हाँ जी, हाँ जी। 13,235 का खेत ऐसा देखने में बहुत ही कम आवे, बहुत ही जी, कम आवे। जी, जी। हमने आपके गाँव में भी देखी है, खेती देखते हुए हाँ, ही आए। हाँ जी, हाँ जी। नॉर्मल खेती है, जी, जी, जी। पर आपके पास तो वाक़ई में ही खेत देखने लायक है, जी, कुछ जी। सीखने लायक खेत है आपके यहाँ जी, से, जी, जी। है ना? और एक ये बताओ बहुत से किसान भाई जो है ट्रेंच पाना चाह रहे, हाँ जी। सभी यंत्र तो नहीं बना जी, सकते, जी, है ना? नहीं, नहीं, नहीं। ट्रेंच की खेती में और सादी खेती में क्या अंतर है? आप तो काफ़ी लंबे टाइम हाँ। से कर रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसमें थोड़ा बताओ। हाँ, देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, अगर खेत ज़्यादा नहीं है बोने जी, के लिए, गन्ना जी, बोने के लिए, तो नॉर्मल विधि से करिए। और अगर बड़े बड़े किसान हैं, ज़्यादा एरिया में खेती कर रहे हैं, तो ट्रेंच पे आने का लाभ है। लेकिन इसमें एक चीज़ और आती है निकल के सामने, जी, अब तक का अनुभव यही है कि देखिए रिंग पिट हो गया या ट्रेंच हो गया, हुँ, ये ऐसी खेती है कि इसको बोने के बाद मिट्टी चढ़ा दिया और उसमें फिर बंधाई ना हो, गन्ना खुला बंधा ही खड़ा नहीं रहे। हो। हाँ अगर जी, बंधाई हो तो केवल एक जून आ जाए। लेकिन 13,235 जी, या फिर आप कह सकते हैं 118, जी। ये यही बीज है। बाकी तो 18 ये 38 तो मना कर दिया, अभी बैन कर दिया। बैन कर दिया? हाँ, 38 बैन कर दिया हमारी मिल ने। कौन-सा मिल है आपका? ये मनसूपुर मिल पड़ता है। बिल्कुल ही बैन कर दिया? बिल्कुल बैन कर दिया, पर्ची पे बिल्कुल मोहर लगा के दे रहे हैं कि जी, केवल मुंडी-मुंडी लेंगे और बोर्ड नहीं लेंगे अगले साल। तो आप मुझे बताइए 18 वैरायटी बिना बंधे मानती नहीं, नहीं मानते। 13,235 बिना बंधे मानती नहीं, जी। और 14,201 वो बिल्कुल ठुमरी सी हाँ, नहीं वैरायटी वो तो होती कुछ है ही नहीं, है ना? हमारे इलाके में तो कामयाब नहीं रही। 18 ट्रेंच में ये फेल है। जी, तो ट्रेंच का नियम ये कहता है कि मिट्टी चढ़ा दो और मिट्टी चढ़ाने के बाद फिर उसमें बंधाई ना हो, है ना? अगर बंधाई करानी है तो फिर 28 इंच का बेस्ट है ना? 28 तो इंच। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रेंच से बढ़िया 28 इंच है, जी, क्योंकि ट्रेंच वाले बीज अब नहीं है। फ्रेंच वाले बीज ट्रेंच वाले बीज नहीं है। अफ़ज़ा फिलहाल। हाँ, फिलहाल नहीं है, क्योंकि जीरो जी ये 38 बीज जो है, जी, ये ऐसा बीज है, इसको मिट्टी चढ़ाने के बाद अगर अच्छी मिट्टी चढ़ा दी अच्छे लेज़र से, तो कितनी आँधी आए, तूफ़ान आए, वो जी, खड़ा रहेगा। हमारे जी, पास भी अच्छे-अच्छे खेत थे पिछली बार,
जी, जो कि खुले खड़े थे जी, और मैं आपको वीडियो फ़ोटोज़ वग़ैरह दे दूँगा, है ना? ठीक है। लेकिन 35 बीज बिना बँधे मानता नहीं, अ 18 बीज बिना बँधे हाँ, मानता नहीं। एक दूसरे के और सहारे से इतने ही समझ यंत्र गया। बनाने के बाद जी, 8-10 लाख के यंत्र बनाने के बाद भी अगर कोई किसान 3-3 4-4 5-5 बार बँधाई करवा रहा है, जी, जी, तो उसका कोई लाभ नहीं है। उसका इससे कोई लाभ अच्छा नहीं। तो यंत्र ना बना के 28 इंच पे बो, जी, 7-8 खूँट बो के 1 खूँट खाली छोड़ दो, उसमें जी, स्प्रे वग़ैरह हो जाएगा खाद-वाद फेंकने के लिए जी, और बँधाई तो फिर भी करवानी पड़ रही है क्योंकि ऐसे बीज अब हमारे पास ट्रेंच के बीज अभी मौजूद नहीं है। जैसे पीबी 95 है, जी, ये अगर ट्रेंच में बोए तो बहुत अच्छा उत्पादन देगा, मिट्टी चढ़ा दो, रिंग रिंग पिट पिट में में भी भी अच्छा खुला होगा। खड़ा रहेगा जी, और अगर ये पीबी 99 है जैसे जी, है ये भी बहुत अच्छा लेकिन अब ये 16202 है, मेरे पास 16202 बीज है उधर दिखा सकते हैं, हाँ, दिखाना बिल्कुल वो। पतला गन्ना है। जी, पतला गन्ना है और इससे भी मेरे खेत में तो फिर भी बहुत मोटा हो गया। हुँ, गन्ना अनुसंधान केंद्र मुज़फ्फरनगर से मैं पिछले साल लेके आया था बीज, जी, तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा पतला गन्ना है। मेरी जी, उँगली से भी पतला गन्ना है। क्या कारण है ये? बस ये उसकी कैरेक्टर है। देखिए जब भी हुँ, कोई लैब में से कोई बीज निकलता है तो करीब-करीब 4-5 साल लग जाते हैं उसको जी, मतलब पर्यावरण को पकड़ने में। अब क्योंकि 38 जब ये आया था, उस टाइम पे तो मैं खेती नहीं करता था, लेकिन हमारे बड़े-बुजुर्ग कहते हैं कि जब 38 आया था तो बो के छोड़ दिया था लोगों ने। हाँ, छोड़ देता है, ठीक क्योंकि कह रहे हो उसमें ये। ब्यात नहीं था, है ना? हाँ मुंडी जी, नहीं होती थी। जी, लेकिन अभी इसने ये पर्यावरण को पकड़ लिया, इसने मिट्टी को पकड़ लिया और अब ये इतना अच्छा उत्पादन इसने दिया, है ना? तो ये लग जाता है समय, हो सकता है ये आने वाले टाइम में चल जाए, जी, तो उसको समय देना पड़ेगा। अभी ये किसानों के ऊपर थोड़ा संकट का समय है, तो यही है कि स इसको आराम से प्यार से निकाला जाए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। ठीक कह रहे हैं, संकट ही है ये अब हाँ जी, हाँ फिलहाल। जी। और मैं तो ये कहता हूँ ये 3 और 4 साल जी। जो है किसान के हित के नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी, हाँ जी। ये तो बात जी, मानोगे जी। आप? जी, जी, जी। किसान के हित के हैं क्यों वैरायटी कोई हाँ, ऐसी दमदार है नहीं जो 100 प्लस दे सके। दे सकती है। बस 80-90 हुँ, हुँ, और उस हुँ। उनमें फिर हम अगर लागत बेशुमार दे गए उसे 100 हाँ। प्लस भी करते हैं तो वो तो नुकसान का है, तो लाभ कोई का नहीं लाभ है। नहीं है, वो तो एक एक ही साल बात 100 होगी। होगा, अगले साल 80 पे रह जाओगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा किसान भाइयों को एक बात बताओ, जी। जैसे आज से 3-4 साल पहले मिल वालों ने भी हमें हुँ। वे डिगर ला के दिए, हुँ, हुँ। हर सोसाइटी में और हाँ, मिल वाले की तरफ से भी मिलते थे रिंग हाँ। पिट वाले। हाँ, हाँ। उन सब ने रिंग पिट पे बहुत ज़्यादा एकदम से सभी ने मैं ये कहता हूँ कि गाँव गैल कम से कम 5-7 किसानों ने कोशिश की, की है। जो भी थी जी। और फिर वे ऐसे फेल हो गए, उन्होंने फिर हाँ। एकदम से रिंग पिट एकदम छोड़ दिया। तो एक हाँ, तो रिंग पिट होगा, एक चौकोर पिट होगा। इनमें जी। सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन-सी विधि को मानते हो आप? देखिए रिंग पिट में ना बहुत ज़्यादा काम है, हाँ जी। मैं आपको बताऊँ क्योंकि एक तो गड्ढा खोदना, जी। गड्ढा भी चलो मशीन से खोद दिया, नाली। नाली बनानी, जी, फिर उसकी धीरे-धीरे उसमें उसकी सिंचाई करके मिट्टी डालना धीरे-धीरे, जी, है ना? जैसे उसको ब्यात कंट्रोल करना, जी, क्योंकि एक जगह पे ही हमने इतना बीज गेर रहे हैं, तो उसमें से पता चला ज़्यादा फूस हो गया, तो जी, गन्ने पतले रह गए, है ना? जी। तो बहुत टेक्निकल खेती है ये, हर किसी पे नहीं हो भी नहीं पाती हाँ जी, और दूसरा इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। हाँ, और मेहनत को देखते हुए फिर किसान इसको छोड़ देता है, लेकिन अगर इसी मेहनत को अगर हम चकोर पीट से बोए, इसी तरीके को चकोर पीट से बोए, तो उसमें मेहनत मैं मानता हूँ कि उससे उससे कम है। उससे कम है। हाँ जी। बस मदर सूट की खेती करे, मदर ब्यात शूट ले की आने बस की हद कोशिश से हद हाँ, 1 से 2 ब्यात ले लो बस, ज़्यादा नहीं। हाँ। क्योंकि ज़्यादा ब्यात ले लोगे तो फिर वो दिक्कत बन जाएगी वो वो क वही हो हाँ, जाओगे, मुने से हो हाँ, जाओगे मुँह नहीं ये, है रह ना? जैसे जाएगी। आपने हाँ, दिखाया। क्योंकि आप विश्वास देखो नहीं करोगे ये देखो किसान भाइयों, हाँ जी, ये मुने तो रहे ये ना ये, मुँहने हो गए, हाँ। बंधाई के बाद ये खत्म हो गए हाँ जी, बिल्कुल, हाँ सिर जी। बंध गया इनका एकदम जी, से जी, जूने जी, जी। पाके, देखो जी, किसान भाइयों, ऐसे, हाँ। बहुत अच्छे। तो अच्छा बाकी ऊपर से बहुत काफ़ी मोटा गन्ना हो रखा है ये, हाँ, है ना? आप 13-235 दिखाना। ऐसा खेत देखने को नहीं जी। मिलता बिल्कुल भी और इसमें हल्का-सा येलो लीफ डिसीज़ आया था अपने टाइम जी। पे। इस बार आया था ना 18 में, 35 में वाईएलडी आया था। तो हल्का-सा धुरे-धुरे पे आया था, अंदर तो नहीं था। अच्छा इसको तो इसमें और भी 13-200 बीज है, और भी दिखा सकते हाँ, हैं नहीं उसमें। वो तो हाँ। दिखाना आप। अच्छा एक बात बताओ जैसे 13-235 को ये कहते हैं, ये हुँ, चोर हुँ। बीज है। हुँ, हुँ। जैसा खेत खड़ा हुआ दिखता है, हाँ। वाह! बहुत ज़बरदस्त खड़ा हाँ, हाँ, और हाँ। फिर पैदावार नहीं दे पाता, जी, जी, जी। है ना? इसको हाँ। इसकी इससे तो एक मोहर लगी है, चोर बीज है। जी। ये किसान को धोखा दे जा, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा कुछ है इसमें या नहीं? हाँ, नहीं वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बस क्योंकि देखने को हम इसे हाँ। अगर ये कह दें भाई 100 प्लस गन्ना हाँ जी, हाँ जी। है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो कोई कोई भी विश्वास कर रहा हो क्योंकि जी, देखने में एकदम बहुत अच्छा खेत खड़ा बिल्कुल। और पैदावार जो निकलेगी वो फिर हाँ, 100 प्लस नहीं निकले। नहीं देखो, निकलती। कम रहता है। कम रहता है अगर ना? एज़ कंपैरिज़न हम उससे 38 से जी, कंपैरिज़न करें इसकी, जी। तो उत्पादन तो कम रहती है हाँ, इसकी। कम से कम हाँ, ये बात सच 15-20% है। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, कम 20 रहती है। हाँ। 15-20% जी, जी, जी। देखो कितनी अच्छी जानकारी दी हाँ किसान जी। भाइयों बाकी हमें। इसमें देखो थोड़ा-सा ये अच्छा, हमने ये लगाई हुई है बरसी और सरसों गिरी हुई थी। अच्छा जी। अब ये चल रही है, 1 लाइन तो खुआ लिया।
हमारी जो लेबर है, जो छोल रही है, जी, वो इसके यहाँ पे डाला हुआ है बीज, तो जी। ये खुआ रहे हैं लोग बाग। बाकी इसमें जब ये आखिरी जो लान है, उसमें हम इसमें जोत देंगे। अच्छा, ये अच्छा। खाद का काम करेगा। हरी खाद का हाँ, काम हरी करेगा। खाद का काम अरे करेगा। वाह! हाँ बढ़िया जी, अच्छी, बहुत जी। अच्छे। चलो, जय किसान।